अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि मनी होता क्या है। इससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब पैसे का जिक्र तक नहीं था तो उससे पहले लोग किस तरह पेमेंट्स करते थे, किस तरह किसी गुड को बाय करते थे। तो वो बाय करते थे या पेमेंट करते थे बार्टर सिस्टम के थ्रू। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपनी गुड्स को विद गुड्स के साथ। लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरे पास वीट है और सेकंड पर्सन जिसके पास राइस है उसको वीट चाहिए और मुझे राइस चाहिए, तो हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे अपनी गुड्स। क्योंकि तब पैसे का तो जिक्र तक नहीं था, तब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती थी वाटर सिस्टम में। कि पहले तो आपको पर्सन फाइंड करने में बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है। फिर कुछ गुड्स ऐसी थी जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते थे, पेरिशेबल कमोडिटीज़ थी। इस तरह फिर हमारी डिवीजन ऑफ गुड की बहुत बड़ा इशू था। तो फिर उसके बाद में बार्टर सिस्टम में डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी। इनएफिशिएंट तरीका हो गया था गुड्स को एक्सचेंज करने का, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ गई थी। तो देन सबसे पहले मनी का टर्म किसने यूज़ किया? यूनानी लोग थे जिन्होंने पैसे को, मनी को इन्वेंट किया, ठीक है। मैन मेड है। सबसे पहले यूनान में इसका था दौर। सबसे पहले यूनानी लोगों ने इसको इन्वेंट किया। दैन उन्होंने इसे इन्वेंट किया था इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स, यानी वहाँ कॉइन्स चलते थे एज अ करेंसी, ठीक है, मनी के तौर पर। दैन फिर इसको चाइना में लोगों ने इन्वेंट किया और वहाँ पे क्या था, सबसे पहले ब्रोंज़ के कॉइन्स होते थे जिनके एक मिडल में होल होता था ताकि वो सब कॉइन्स को इकट्ठा करके दरमियान में होल है उसके थ्रू कंबाइन कर सकें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर ब्रोंज़ के कॉइन्स, दैन फिर वहाँ पे आयरन कॉइन्स इस्तेमाल होते रहे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि उन्हें लगा ये इनएफिशिएंट तरीका है, इनको कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और फिर वहाँ पेपर मनी आया। इसी तरह अब हम देखते हैं कि मनी होता क्या है। एनीथिंग दैट इज़ एक्सेप्टेड इन पेमेंट्स ऑफ गुड्स, यानी हर वो चीज़ जो हम गुड्स को अगर हमने बाय करना हो तो हम उसके रिटर्न में पेमेंट करते हैं, जो एक्सेप्ट हो जाता है। एनीथिंग एक्सेप्टेड, ठीक है, जो एक्सेप्ट हो जाती है आराम से मनी, हम उससे कहते हैं इट इज़ द मॉडर्न मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इससे पहले हम बार्टर सिस्टम था, लोग अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे, अपनी सर्विसेज या गुड्स को बाय करना होता था तो आपस में बार्टर सिस्टम के थ्रू आपस में काम चलाते थे। उसके बाद मनी का जिक्र हो गया, इन्वेंट हो गया, इससे लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान होगी और मॉडर्न मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ मनी में कि मनी की कितनी तरह की काइंड्स आती हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं करेंसी, ठीक है। करेंसी क्या होती है? किसी भी मुल्क की वो करेंसी जो उसे गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है, अनाउंस कर देती है, जो कि सबको एक्सेप्ट करनी पड़ती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। हम इसमें करेंसी में भी टू टाइप्स की करेंसीज आ जाती हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं मेटालिक मनी, फिर हम ले लेते हैं पेपर मनी। अब हम आते हैं मेटालिक मनी। मेटालिक मनी हमारी ऐसी करेंसी होती है जो इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स होती है। यानी मैं कहूँ जैसे पाकिस्तान में 5 का कॉइन है, 5 2 रुपीज़ का कॉइन था, 10 रुपीज़ का कॉइन आया, ये सब जो कि फॉर्म है कॉइन्स के तौर पर, इसे हम कहेंगे मेटालिक मनी। अब इसमें हमारी टू टाइप्स ऑफ मेटालिक मनी आ जाती हैं। एक होती है टोकन कॉइन्स, एक होती है फुल बॉडीड कॉइन्स। टोकन कॉइन्स ऐसे कॉइन्स होते हैं, लाइक अगर मैं को कहूँ ये एक 5 का कॉइन है, ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है। इसकी जो फेस वैल्यू है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है फेस वैल्यू 5 रुपीज़। अगर कोई जो इसकी फेस वैल्यू ग्रेटर देन हो इसकी वैल्यू ऑफ मेटल से, लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं इसी कॉइन को मेल्ट करूँ तो उसकी वैल्यू बनती है 2 रुपीज़ की, ठीक है। फेस वैल्यू इसके ऊपर लिखा हुआ है 5 रुपीज़, फेस वैल्यू ग्रेटर है इसकी वैल्यू ऑफ मेटल से, यानी अगर मैं इसको मेल्ट करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2 रुपीज़ की, 3 या 1 रुपीज़ की। तो अगर मैं कहूँ ऐसे कॉइन जिनकी फेस वैल्यू ग्रेटर हो उनकी वैल्यू ऑफ मेटल से, तो मैं कहूँगी ऐसे कॉइन्स होते हैं टोकन कॉइन्स। इसी तरह अगर मैं आपको सेकंड फॉर्म में कहूँ फुल बॉडीड कॉइन्स, ये ऐसे कॉइन होते हैं जिसकी फेस वैल्यू उसके इक्वल होती है वैल्यू ऑफ मेटल से। लाइक अगर मैं आपको कहूँ यही एक मैं 5 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है, अगर मैं इसे मेल्ट करूँ तो उसकी जो वैल्यू ऑफ मेटल होती है वो 5 के ही इक्वल है, यानी जो उसकी फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ है, ऐसे मैं मेल्ट करूँ तो उसकी वैल्यू ऑफ मेटल की कितनी बनती है? 5 रुपीज़। तो जो उसकी फेस वैल्यू के बराबर होगी वैल्यू ऑफ मेटल, उससे मैं कहूँगी कि फुल बॉडीड कॉइन्स है। और अगर वैल्यू ऑफ मेटल लेस देन है इन कंपैरिजन टू फेस वैल्यू, यानी अगर मैं इसे मेल्ट करूँ तो 5 रुपीज़ का कॉइन है, उसकी वैल्यू अगर मैं मेल्ट करूँ तो 2 रुपीज़ बनती है, तो ऐसे कॉइन जिनकी फेस वैल्यू ग्रेटर होती है उनकी वैल्यू ऑफ मेटल से, ऐसे कॉइन्स होते हैं टोकन कॉइन्स। और जिनकी फेस वैल्यू इक्वल होती है उनकी वैल्यू ऑफ मेटल के, उनको हम कहते हैं फुल बॉडीड कॉइन्स।
अब हम आते हैं अपनी सेकंड काइंड ऑफ मनी, वो है हमारी पेपर मनी। पेपर मनी इन फॉर्म ऑफ जो हमारे पेपर फॉर्म में होती है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि 500 का मेरे पास नोट है, पेपर मनी है, 1000 का नोट है या 5000 का नोट है जो कि इन फॉर्म ऑफ पेपर है, तो मैं उससे कहूँगी ये पेपर मनी है। अच्छा, ये इशू कौन करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का ही दूसरा नाम आप स्टेट बैंक कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मनी जो कि सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक इशू करता है उसे हम कहते हैं पेपर मनी, और ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसमें हमारा 500 का नोट आ जाता है, 1000 रुपीज़ का वो आ जाता है पेपर मनी, ठीक है, या 5000 का। ठीक है, ये लीगली एक्सेप्टेड होते हैं और मोस्ट ऑफ हम आप कह सकते हैं 90% बल्कि 99% आप कह सकते हैं कि हमारे पूरे मुल्क में जो सर्कुलेट हो रहे हैं वो पेपर मनी है। इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि कॉइन्स को इकट्ठा करना, गैदर करना, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पेमेंट आपने करनी हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती थी। इसीलिए हमारा पेपर मनी इन्वेंट हुआ। पेपर मनी से क्या हुआ, सर्कुलेशन हमारी आसान हो गई और पेमेंट्स में हमारी आसानी हो गई। ये इशू कौन करता है? सेंट्रल बैंक। और इसमें पाकिस्तान में आप एग्जांपल ले लें, 500, 1000 एंड 5000 का नोट जो एक्सेप्टेड हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो हमारा पेपर मनी वो आ जाती है। डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी जो है मॉडर्न फॉर्म है मनी की। पहले पेपर मनी जैसे सबसे पहले कॉइन इस्तेमाल होते थे, उसके बाद पेपर मनी, और अब मॉडर्न फॉर्म में आ जाता है डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट्स मनी में हमारे चेक आ जाते हैं, हमारे ड्राफ्ट्स आ जाते हैं जो हम बैंक में ईजिली डिपॉजिट करवा सकते हैं और अपना उसके रिटर्न में अमाउंट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चेक के ज़रिए या ड्राफ्ट के ज़रिए, तो इसे हम कहेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, इसे हम कहते हैं डिपॉजिट मनी। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड काइंड ऑफ मनी में। इसमें आता है मनी अकाउंट, और मनी अकाउंट का ही दूसरा नाम स्टैंडर्ड ऑफ मनी है। ठीक है, ऐसी करेंसी जो एक्ट कर रही है एज आ रेफरेंस फॉर एस्टिमेशन ऑफ ऑल द वैल्यू, जो किसी भी चीज़ की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए काउंट हो रही है, उसे हम कहेंगे कि वो हमारा मनी काउंट है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक घर है, ठीक है, उसकी वैल्यू किस में एस्टिमेट हो रही है? रुपीज़ में, कि उसकी मालियत इतनी है, वो इतने रुपीज़ का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। इसी तरह मैं आपको कहूँ मेरे पास एक कार है, उसकी वैल्यू किस में एस्टिमेट कर रही हूँ मैं? इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। ठीक है, मेरे पास कोई भी गुड है, तो तमाम इन चीज़ों की जो मैं वैल्यू एस्टिमेट कर रही हूँ वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है, तो मैं कहूँगी कि वो मेरा मनी काउंट कर रहा है। ठीक है, हमारा अकाउंट ऑफ मनी है। इसी तरह यूएस में उनकी किसी भी चीज़ की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं? डॉलर्स। पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, किसी भी चीज़ की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है, हम किसे रेफ़र करते हैं? रुपीज़ को। इसी तरह सऊदीया में रियाल। तो ये सब करेंसीज जो अपने अपने मुल्कों में एस्टिमेट करने के लिए किसी चीज़ की वैल्यू को रेफ़र कर रही हैं, उसे हम कहेंगे कि ये उसका मनी काउंट है। पाकिस्तान में रुपीज़ हैं, यूएस में डॉलर्स हैं, सऊदीया में रियाल है। इसी तरह अब हम आते हैं अपने फोर्थ काइंड ऑफ मनी। इसमें आता है लीगल टेंडर मनी। इसी का अगर दूसरा नाम मैं आपको बताऊं तो इसी का दूसरा नाम है हाई पावर्ड मनी। ठीक है, ऐसी करेंसी जो कि लीगली एक्सेप्टेड होती है, इसको कोई भी एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, उसको हर हाल में उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसी करेंसी जो कि हम कहें लीगली एक्सेप्ट हो रही है, उसे हम कहेंगे लीगल टेंडर मनी। इसमें आ जाते हैं कॉइन्स आ जाते हैं एंड पेपर मनी आ जाता है। अगर मैं किसी शॉप पर जाऊँ और मैं कहूँ कि आप मेरे पास कॉइन्स हैं, ठीक है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या मेरे पास पेपर मनी है, 500 का नोट है या 1000 का या 5000 का, तो वो ऐसा नहीं कि उसको लेने से इनकार कर देंगे, उनको हर हाल में उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लीगली एक्सेप्टेड करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगी कि लीगल टेंडर मनी है, कोई भी उससे इनकार नहीं कर सकता लेने से। अब हम आ जाते हैं जी लास्ट टाइप ऑफ मनी में, इलेक्ट्रॉनिक मनी। अगर मैं किसी भी गुड को ख़रीदना चाह रही हूँ या सेल करना चाह रही हूँ, तो मैं अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करूँ गुड को ख़रीदने में या बेचने में, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, अगर ठीक है, तो मैं कहूँगी कि मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक मनी टाइप में आता है। यानी मैं ऑनलाइन होकर कोई भी गुड को बाय कर रही हूँ या सेल कर रही हूँ और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रही हूँ, तो वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक मनी में आता है। इसी तरह ट्रांजैक्शन थ्रू डेबिट कार्ड, या अगर मैं डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए या अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल हुए कोई भी ट्रांजैक्शंस करती हूँ, तो ये सब मेरे इलेक्ट्रॉनिक मनी में आते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर में किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक फॉर लिसनिंग।